तो ये कहानी है एक बिग नाम के लड़के की जिससे सुबह के बहुत जल्दी ही उठना बहुत पसंद था, क्योंकि पूरी दुनिया के जागने से पहले उसे ये पूरी दुनिया अपनी लगती थी। यहाँ पर बिग का मानना था कि लाइफ बेहतर करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो जिस एरिया में रहता था वहाँ पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने पास एक गन भी रखनी पड़ती थी। एक बीमारी की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी मॉम और उसकी बहन ही उसके साथ रहते थे और यहाँ पर बिग हमेशा अपने फादर को याद करके रोता रहता था। अब ऐसे उन्हें एक दिन ब्रेकफास्ट के टाइम उनके घर में चूहा नजर आया, तो चूहे को देखकर सारे लोग डर जाते और अंत में बिग उसे मार देता है। अब वो घर से बाहर जाने लगता है, तब उसकी मॉम उसे बाहर सेफ रहने के लिए कहने लगती है। अब हम देखते हैं कि बिग घर से बाहर निकलने के बाद दूध के एक पैकेट को एक बिल्ली को दे देता है और उसके बाद अपनी साइकिल लेता है, क्योंकि हम देख पाते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम डिलीवरी का जॉब भी करता था। बस वो एक बार खुद के लिए मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे बहुत आगे तक जाना था। अब डिलीवरी के टाइम वो अपनी गर्लफ्रेंड पैसी से मिलता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो उनसे किसी जॉब के बारे में बात करना चाहती हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बिग के मॉम का एक बॉयफ्रेंड था जो कि इनकी मदद करना चाहता था। यहाँ पर वो बिग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ एक लॉयर बने, और इसके साथ साथ वो बिग के साथ अपने रिश्ते भी अच्छे रखना चाहता था। लेकिन बिग ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन इसी के चलते वो बिग के लिए एक जॉब भी लेकर आया था, और ये काम शहर के एक बहुत ही अमीर आदमी के ड्राइवर का काम था, और इसमें उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और उसके साथ उसके दूसरे भी फायदे थे। यहाँ पर बिग का परिवार चाहता था कि वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर ले। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपने घर वालों की बात मानकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि बिग जिसके यहाँ काम करने वाला था उस आदमी का नाम था हेनरी, और उसका घर बहुत ही बड़ा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी बिग को अपनी वाइफ से मिलवाता है, और उसकी वाइफ अंधी थी। अब इसके बाद वो दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर अब हेनरी बिग के प्रोफाइल में देखते हैं कि उसकी प्रोफाइल में कोई भी वायलेंस नहीं है, जिसके बाद वो उसे काम पर रख लेता है और उसको उसी घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर बिग का काम बस इतना ही था कि घर से किसी को भी कहीं जाना है तो वो ड्राइव करके उसे साथ में लेकर जाएगा, और इसके बदले में वो $1000 हर हफ्ते पाएगा। अब इसके बाद हेनरी उसे अपनी बेटी से मिलवाता है। तब बिग कहता है कि मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, और लास्ट ईयर मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, तो उसका भी काफ़ी स्कैंडल हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैट जाकर बिग को उसका कमरा दिखाती है और उसे घर के सारे नियम और कायदे बताती है। अब मैरी को कहीं बाहर जाना था, तो इसलिए बिग को आज ही काम शुरू करना था, और वो घर में सबको झूठ बोलकर उसके साथ एक पार्टी में आई थी। यहाँ पर वो बिग को भी पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन बिग वहाँ पर ही रहता है, वो नहीं जाता। और कुछ टाइम बाद वो अपने बॉयफ्रेंड जैन के साथ आती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जैक खुद ही ड्राइविंग करता है और वो लोग किसी पार्टी में जाते हैं, और बिग इसके लिए भी बहुत मना करता है, लेकिन ये दोनों मानते नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि बिग जिस एरिया में रहता था ये लोग उसी एरिया के एक पब में जाते हैं, और यहाँ पर उसे पैसे भी मिलती है, लेकिन बिग उसे इग्नोर कर देता है और वो उन दोनों के साथ जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर पैसे को लगता है कि अगर वो उनके लिए काम करता है तो आखिर उनके पास जाकर क्यों बैठा है, जिसके बाद अब पैसे खुद जाकर उससे बात करती है, जिसके बाद अब ये दोनों लोग अलग होकर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दुनिया को जिस नज़रिए से देखना बिग को पसंद था, ये बात मैरी को भी बहुत पसंद आती है। अब घर जाते टाइम बिग मैरी से पूछता कि क्या तुम्हारा पुराना ड्राइवर भी तुम्हें इसी तरीके से घर लेकर जाता था? तब मैरी कहती कि नहीं, वो तुम्हारी तरह कूल बिल्कुल नहीं था। अब घर पहुंच जाने के बाद मैरी बिग से कहती कि क्या उसे उसके रूम तक छोड़ देगा, लेकिन बिग ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बिग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और हेनरी उसके काम से बहुत इंप्रेस भी था, और हेनरी कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी इस कार में कभी घुमा सकते हो। अब एक दिन हम देखते हैं कि मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर बैठी थी, और वहीं पर बिग और पैसी भी थे। यहाँ पर बिग नोटिस करता है कि मैरी और जैन के बीच में छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मैरी एक पब में एक आदमी को किस कर रही होती है, और ऐसा करते हुए जैन उसे देख लेता है, और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद अब बिग फिर से मैरी को घर लेकर आता है। यहाँ पर बिग उसे शांत करके उसे उसके बेडरूम तक छोड़ाता है, लेकिन यहाँ पर मैरी बिग से कहती है कि वो अब उससे प्यार करती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। अब मैरी के चिल्लाने से उसकी मॉम जग जाती है और उसे देखने के लिए उसके कमरे तक आती हैं। यहाँ पर बिग मैरी को चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन मैरी बहुत चिल्ला रही थी। अगर मैरी की मॉम उसकी आवाज़ सुन लेती तो प्रॉब्लम हो जाती, और ये सोचकर बिग मैरी का मुंह बंद कर रखता है। यहाँ पर बिग का पूरा ध्यान मैरी की मॉम पर था और उसने उसका मुंह बंद कर रखा था। अब उसकी मॉम के जाने के बाद जब उसने तकिया हटाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दम घुटने की वजह से मैरी की मौत हो चुकी थी। अब उसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। अब इसके बाद वो उसकी बॉडी को घसीटते हुए नीचे लेकर जाता है, लेकिन साथ में वो इस बात से डर भी रहा था कि अगर ऐसा करते हुए उसे किसी ने देख लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर उसे लगता है कितने बड़े अमीर लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब इसके बाद वो मैरी की बॉडी को ले जाकर जलती हुई आग में डाल देता है। अब अचानक से इस घटना के हो जाने के बाद से वो बहुत डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से वो अपने घर वापस आ जाता है, और उसकी मॉम उससे कहती है कि उन्हें उस पर बहुत गर्व है, और अगर आज उसके पिता होते तो उन्हें भी उस पर बहुत गर्व होता, क्योंकि बिग ने पूरे घर का खर्चा उठा लिया था। अब अपनी फैमिली को बहुत खुश देखकर उसे ये लगता है कि उसे ये मालूम ही नहीं कि उसने क्या गलती कर दी है। अगर मेरी फैमिली को पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही जानबूझकर उसे मार डाला है। तब वो डिसाइड करता है कि सब कुछ जैसा चल रहा है वो ऐसा ही चलने देगा। अब दूसरी तरफ हम सुबह के टाइम देखते हैं कि मैरी की मॉम अपने मैड से पूछती है कि क्या मैरी रात को घर आई थी। तब वो मैड कहती है कि कल रात को मैरी तो अपने बेड पर नहीं सोई थी, तो शायद वो नहीं आई होगी।
अब हम देखते हैं कि बिग भी वहीं पर था और उनकी बातों को सुन रहा था और वो मैरी की मॉम से कहता है कि कल रात को मैंने मैरी को यहीं घर पर ही ड्रॉप किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस इस मामले को ले लेती है, जहां पर डिटेक्टिव हेनरी से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी उस रात को घर पर ही थी, क्योंकि कहीं भी रात में उसके बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद बिग से इस बारे में सवाल किया जाता है तो बिग कहता है मैंने उसे रात को घर पर ड्रॉप कर दिया था और उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड जैन भी था और वहाँ पर उन दोनों ने पार्टी में नशे भी किए थे। अब बिग इस दौरान ऐसे बातें बनाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब इसके बाद पुलिस जैन से पूछताछ कर रही होती है। तब यहाँ पर जैन बताता है कि उस रात को मैं घर पे अकेला गया था। यहाँ पर जैन को अपने राइट्स के बारे में पता था, इसलिए पुलिस उससे ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर पाती। अब एक दिन हम देखते हैं कि उस घर की मैड जब घर की सफाई कर रही होती है तब उसे मैरी की रिंग मिलती है और इस बात से सबको यकीन हो जाता है कि बिग ने ही मैरी का मर्डर किया है। और जब बिग को भी ये बात पता चल जाती है तब बिग छिप जाता है। अब हम देखते हैं कि बिग की फोटो हर न्यूज़पेपर हर जगह पर छप रही थी और उसे बहुत तेजी के साथ ढूंढा जा रहा था और इस तरह से बिग को अपने किसी दोस्त पर भी भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि उसका कोई दोस्त जरूर उसके साथ गद्दारी कर देगा जिसकी वजह से वो फंस जाएगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि जैन उससे मिलने के लिए आता है। तब यहाँ पर बिग उससे पूछता है कि तुम अपने साथ पुलिस तो लेकर नहीं आए। यहाँ पर जैन कहता है कि मुझे मालूम है तुमने मैरी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पर बिग कहता है कि पुलिस को लगता है कि मैंने पहले उसका रेप किया फिर उसे मार डाला, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब जैन कहता है कि मेरे बहुत सारे कनेक्शन हैं। वो कहता है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। अब इसके बाद जैन बिग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक बिग अपनी गन निकाल लेता है और जैन को धमकी देकर वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिग की मॉम उसे अपने घर पे छुपा लेती है। अब एक दिन उसे अचानक से मिलने के लिए पैसी आती है। अब यहाँ पर बिग उससे कहता है कि तुम हमेशा से मुझसे शादी करने के लिए कहती थी ना, तो फिर चलो हम कहीं और चल के शादी कर लेते हैं। तब यहाँ पर पैसे उससे पूछती कि आखिर तुमने उसका मर्डर तो नहीं किया। तब बिग कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो लोग यही साबित करेंगे कि मर्डर मैंने ही किया है। यहाँ पर बिग कहता है कि मुझे छुपने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मालूम है। यहाँ पर पैसे कहते हैं कि मुझे साथ ऐसा मत करो, मुझे भी पढ़ाई लिखाई करनी है और मुझे अपनी लाइफ बनानी है। तब यहाँ पर बिग उससे कहता है कि मेरा यकीन करो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद अब बिग उसे अपने साथ लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है और इसी बिल्डिंग में ये दोनों पूरी रात गुजारते हैं। और हम देखते हैं कि बिग पैसी के काफी करीब आना चाहता था, लेकिन पैसी ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है और उसकी गन लेकर बाहर भाग आती है। यहाँ पर बिग अपनी गन वापस मांगता है, लेकिन पैसी गुस्से में आकर गन को बाहर फेंक देती है और बाहर खड़े दो लोग उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बिग अब उसका गला दबाने लगता है। तब यहाँ पर पैसी कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी मार डालोगे, और इतना सुनते ही बिग वापस से अपने होश में आ जाता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। अब वो वापस पैसी के पास आकर रोने लगता है और रोते हुए अपनी सारी बात बता देता है। तब पैसी उससे कहते हैं कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे और अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और बिग को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। अब यहाँ पर बिग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालकर झूठी गन निकालने का ड्रामा किया और इतना देखते ही पुलिस वालों ने इस पर गोली चला दी, जिसकी वजह से अब बिग की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस तरह का इंसान वो बनता जा रहा था उससे अच्छी उसे अपनी मौत लगी, इसलिए उसने खुद को मरवा डाला। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।